प्रयास से दुर्गा पूजा को लेकर कथारा ओपी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। उक्त अवसर पर अध्यक्षता कर रहे गोमिया बीडीओ महादेव कुमार महतो ने कहा कि पूर्व की तरह फिर से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए पूरे बोकारो जिला में मिसाल कायम कथारा ओपी करेगा। हिंदू व मुस्लिम समुदाय के लोग दुर्गा पूजा का त्योहार शांति तथा सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएंगे। गोमिया थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर महेश कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी समुदाय की ओर से गड़बड़ी करने वाले शरारती तत्वों के बारे में तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचित करेंगे। भक्ति भाव व श्रद्धा से त्योहार मनाने से आपसी भाईचारा बढ़ता है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है। कथारा ओपी प्रभारी राजेश प्रजापति ने कहा कि दुर्गा पूजनोत्सव के दौरान किसी प्रकार से शांति भंग करने वाले शरारती तत्वों, मजनुओं तथा सड़क पर तेजी से वाहन चलाने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। पंडालों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। विभिन्न पूजा कमेटी के सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं से थाना अवर निरीक्षक ने कहा कि मुख्य मार्ग को जाम से मुक्ति रखने के लिए एक भी वाहन का ठहराव नहीं होने दिया जाएगा। वहीं पूजा के उपरांत विसर्जन के दौरान शरारती तत्वों पर पुलिस की कड़ी निगाह होगी। जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। बेरमो विधायक प्रतिनिधि अजय कुमार सिंह ने कहा कि हमारे पर्व त्योहार आपसी सद्भाव और भाईचारे को बढ़ाने का संदेश देते हैं। एक दूसरे का मान सम्मान का ख्याल रखेंगे और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत बनाते हुए क्षेत्र की परंपरा को कायम रखेंगे। इस मौके पर प्रमुख यूनियन प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधियों व सामाजिक नेताओं ने भी अपना अपना वक्तव्य दिया। मौके पर बीडीओ गोमिया महादेव कुमार महतो, गोमिया पुलिस निरीक्षक महेश प्रसाद सिंह, ओपी थाना प्रभारी राजेश प्रजापति, सहायक अवर निरीक्षक केएन पाठक, गुप्तेश्वर पांडे, अजय कुमार सिंह, पूनम देवी, राजकुमार यादव, देवेंद्र यादव, विजय यादव, मोहम्मद कमाल, राजेश पांडे, चंद्रदेव यादव, शमसूल हक, रामविलास रजवार, कयामुद्दीन अंसारी, गोविंद यादव, देवेंद्र यादव, विजय यादव, मुर्शिद अली, विजय कुमार सिंह, छोटी यादव, मोहम्मद रहीम, कृष्णा रजवार, सविता सिंह, आलम राजा, लखन यादव आदि उपस्थित थे। समाज सेवी, ट्रेड यूनियन के हमारे साथी, थाना परिसर के समस्त साथी पदाधिकारीगण, कल से नवरात्र प्रारंभ होगी। 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक नवरात्र है। षष्ठी से लेके 10वीं तक विशेष चौकसी हम लोगों को बरतना है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो पूजा को सात्विक रूप से न मनाते हुए एक उत्साह के रूप में मनाना चाहते हैं। नए बच्चे लोग, खासकर समाज के हर तबके के लोग के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी उनके ऊपर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो तो अवधि और समय उसकी सुनिश्चित होती है, लेकिन खासकर पूजा के अवसर पर अगर किसी परिवार के साथ घटना दुर्घटना होती है तो आजीवन और परिवार इस पीड़ा के दंश को भूल नहीं पाता है। जहाँ तक शांति समिति की बैठक के तहत हम लोग पूजा के सफल आयोजन को लेकर अपना सुझाव विचार यहाँ पे दे रहे हैं। फक्र और गर्व इस बात का हम लोगों को है कि जो कथारा ओपी परिसर में 2 जगहों पे पूजा पंडाल के मतहत पूजा का आयोजन होता है। इस जगह की पूजा तो लगभग 62-63 वर्ष से है और बांध कॉलोनी का भी पूजा वर्ष 1985 से है, लेकिन आज तक पूजा में कभी भी किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ। हम लोग आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तबके के लोग एक साथ मिलकर मुसलमानों के त्यौहार को हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं, हमारे त्यौहार को वो लोग मिलजुल के मनाते हैं और एक परस्पर सहयोग की भावना हम सबों के बीच में होती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष भी जो दुर्गा पूजा का आयोजन है उस आयोजन को हम लोग सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। और ख़ासकर अभी हाल के दिनों में जो कथारा ओपी के प्रभारी महोदय यहाँ आए हैं, इनसे कथारा वासियों को विशेष आने वाले दिनों में भी इनके कर्तव्य के प्रति एक आशा है। जो कुछ नए मनचले बच्चे
जो कुछ व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। इतना सख्ती थाना के तरफ से बढ़ता जा रहा है कि किसी भी तरह की घटना दुर्घटना नहीं होगी, इसका प्रयास निरंतर कथारा ओपी पुलिस का है। पाठक साहब भी इस थाना में दूसरे पारी को में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं और एक एक चीज़ों से ये अवगत हैं, कहाँ पे किस प्रकार की घटना हो सकती है, किस प्रकार के लोग किस तरह का घटनाक्रम को कर सकते हैं। तो वैसे सारे लोगों को भी संदेश थाना की ओर से दे दिया जाता है कि अगर किसी भी तरह का व्यवधान हुआ तो आप दंडित होंगे, आप चिन्हित किए जाएंगे। तो ये सारे चीज़ें है। जहाँ तक पंडाल की बात है, इस जगह पे दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर, तो चूँकि परिसर के नज़दीक में यहाँ का पूजा पंडाल है, माइक से उद्घोषणा के बाद 2-3 चीज़ों का हम लोग हमेशा उल्लेख करते हैं कि आप सभी श्रद्धालु भक्त सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में हैं, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। किसी तरह की व्यवधान होगी तो आपके साथ सख्ती से प्रशासन निपटने के लिए तैयार है। तो इस उद्घोषणा के साथ किसी भी तरह का आज तक अवरोध नहीं हो सका है और आने वाले दिनों में भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा और पूजा को हम लोग सफलतापूर्वक मनाएंगे। पुनः आप सभी तमाम साथी यहाँ पे पूजा को मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक में भाग लिए हैं। हम कथारा 4 नंबर मंदिर समिति की ओर से आप सबों के प्रति साधुवाद प्रकट करते हुए बधाई देते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि इस वर्ष का पूजा आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का विकास लेकर आएगा। बहुत धन्यवाद। है कि लगभग 70 वर्षों से दुर्गा पूजा का इतिहास पता चला, 69 वर्षों से, और अभी तक का ऐसा कोई बात नहीं है। कोई ऐसी घटना हमारे इस समाज में या कथारा परिक्षेत्र में नहीं हुआ है। लेकिन शांति समिति का होता है कि जो हमारी आगामी जो भविष्य में आने वाला है त्यौहार वो अशांत ना हो, इसके लिए बैठते हैं। जो इतिहास चला गया उससे सीखना है, लेकिन आगामी जो त्यौहार आने वाला है उसमें कोई अशांति ना हो। सामान्य रूप से हम लोग जब देखते हैं कि कोई भी त्यौहार मनाते हैं, खास करके दुर्गा पूजा का आज बात करेंगे तो 10 दिवसीय है, जिसमें कि कल से हमारी कलश स्थापना है और उसमें काफ़ी ही श्रद्धा भाव से सुबह और शाम पूजन होती है। सभी माताएं, बहनें, पुरुष भाई सभी लोग आपके आते हैं, आरती करते हैं, दीप जलाते हैं। तो हमारा जो नवमी होता है उस दिन तक बहुत ही श्रद्धा भाव से होती है, लेकिन विसर्जन के दिन जो है वो थोड़ा सा कुछ अलग माहौल हो जाता है। मेरा निवेदन होगा शांति समिति के इस मंच से कि उस दिन हम लोग कैसे जो अशांति की माहौल बनती है, जो विसर्जन के समय जो होता है, उसमें कोई बाह्य बल कह सकते हैं कि जो हम लोग बार बार अभी कर रहे थे कि नए युवा वर्ग के लोग आते हैं जो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे यहाँ पूजा कमेटी के दोनों हमारे अध्यक्ष सचिव सभी लोग उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी बैठक, आप अपने कमेटी का एक बैठक कर लिए होंगे और क्षमता हमको लगता है कि दूसरी बैठक और तीसरी बैठक कम से कम कर लें, जिसमें कि हम चाहेंगे कि आप अपने जितने भी समिति के सदस्य हैं उसको एक्टिव मोड में लाएँ, सक्रिय के रूप में लाएँ कि हमको क्या करना है, क्या उद्देश्य है, ये 10 दिवसीय त्यौहार है, इसको हम कैसे निपटें। पहले भी हमें लगता है कि बता दिया गया होगा कि जो समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष सचिव हैं, समिति हैं, कार्यकारिणी होगी, लेकिन इसके अतिरिक्त होगा कि आप अपने पूजा के लिए खास करके षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, इसके लिए आप वॉलंटियर्स बनाए होंगे, स्वयंसेवक की बहाली किए होंगे या करेंगे। क्या ऐसा है कि नहीं है? हाँ सर, प्रस्ताव दिए हैं सर। और इस बार का थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि ये त्यौहार जो होती है वो अभी जो हमारे कोई बंधु वक्ता ने बता रहे थे कि प्रसाद, ये तो आपसे शांति समिति या पंजाब पूजा समिति के गाइडलाइन के बारे में बताइए। प्रशासन, उत्तराखंड प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा क्या क्या उपाय किया जाएगा ताकि पूजा शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो जाए? देखिए, प्रशासन की ओर से जो है हम लोग अभी जो पूजा या शांति समिति में जो 2-4 बातें आई है उसमें है कि
कि हमारे जो सड़क है या पूजा पंडाल के इर्द गिर्द जो है वो चेकिंग अभियान चलाया जाए। अभी जैसे हमारे युवा वर्ग की बात है कि युवा वर्ग जो है वो दोपहिए वाहन में जो है तीन सवारी होकर के काफ़ी हाई स्पीड में जो है बाइक चलाते हैं। उसके लिए जो अभियान चला करके हम लोग जो है वो सड़क में या जो मोड़ होती है या फिर हमारे पूजा पंडाल के आसपास जो होते हैं उनको हम लोग निगरानी करेंगे और कार्रवाई करेंगे। एक चीज़ और आप बताएं कि ये पूजा के दौरान जो है शराबबंदी की बात कही गई है, उस पर कितना आप कार्य रूप से उपाय करें? देखिए, सरकार का भी निर्देश होता है कि पूजा पंडाल के आसपास जो होते हैं जहाँ पर जन भावना के जुड़े होते हैं तो उस आसपास में जो है वो किसी प्रकार की मांस मदिरा जो है उसका जो है वो हम लोग कड़े पाबंदी लगाएंगे और होना भी चाहिए। लोगों का सहयोग की भी अपेक्षा इस पर हम लोग करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं, पूजा के दौरान जुआ खेल का जो है अभी नया सरगर्मी शुरू हो गया है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, कह सकते हैं कि ये समाज में युवाओं का जो है जुआ का है, तो हम यहाँ चाहेंगे कि जो हमारे इस समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, उनसे अपील होगी कि अगर इस तरह की किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो हम प्रशासन को भी उस पर जो है कड़ित कार्रवाई करेंगे। सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आज हम लोग कथारा ओपी में दुर्गा पूजा के लिए शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें हमारे 2 पूजा समितियाँ हैं और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसको अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोग आज शांति समिति थे और समाज में जितने भी कमेटी के सदस्यगण थे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और जो समाज के हमारे बुद्धिजीवी सभी के समक्ष एक अपील की है कि हमारी जो दुर्गा पूजा है वो कैसे शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण ढंग से कैसे संपन्न हो। यहाँ तक जो बातें आई हैं अभी तक की जो है हमारे इस क्षेत्र में कथारा ओपी क्षेत्र में किसी प्रकार की ऐतिहासिक इस तरह की घटना नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है ये इसके लिए जो आवश्यक रूप से जो सतर्कता है उसके लिए हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट कुल 29 पॉइंट की जो है चर्चा किए हैं, जिसमें कि CCTV लगाना कि हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए जो है एक सुरक्षा की भावना जगे। हमारे जो है आंतरिक रूप से जो है पूजा पंडाल में जो है वो आग लगी से बचाव के लिए जो है अग्निशमन यंत्र, जैसे हम लोगों के जो है वो जो श्रद्धालु आएंगे उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि उनको कैसे अधिक से अधिक हम लोग सुविधा प्रदान करें ताकि हम लोग उसको एक पूजा का जो संदेश होता है, जो माता का दर्शन का जो संदेश होता है वो पूरा हो। जैसे हम लोग बोले कि पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से हो, हमारे पूजा पंडाल में जो है समय सेवक जो है वो सक्रिय रूप से काम करे ताकि जो है वो हमारे श्रद्धालु हैं तो उनकी कोई असुविधा ना हो। और जो विशेष रूप से जो हमारे थे कि आज जो पुलिस प्रशासन की ओर से था कि ये 10 दिवसीय जो त्यौहार है उसमें कैसे हम लोग जो है रोड में जो है वो पार्किंग की या फिर आवागमन के लिए वो निश्चित रूप से जो है उसका हम लोग टाइम टू टाइम और प्रतिदिन अभी जो है हम लोग उस पर छापामारी और उस पर जो है हम लोग चेक नाका के रूप में करके उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर